इसमें क्या होगा आपके सामने ये 680 का जनरेटर है, नॉर्मल 680 है। तो इसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम में ये मसला है, आप देख सकते हैं कि इसको हमने स्टार्ट किया और इतना ज़्यादा वाइट स्मोक जो ये दिखा रहा है और अपने RPM भी जो है वो नहीं उस पर स्टैंड कर पा रहा है। तो इसमें जो मसला है वो हम आपके सामने रखते हैं। इसके डीजल पंप की टाइमिंग में मसला है, डीजल पंप इसका बनवाने के बाद लगाया बदले में, तो इसकी जो टाइमिंग तो अभी हम आपके सामने इसकी टाइमिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह करते हैं इसकी टाइमिंग। तो ये आपने एक नंबर जो पाइप है, एक नंबर नोजल का, वो आपने डीजल पंप के ऊपर से खोल लेना है। ये वाला पाइप यहाँ से आपने खोल लेना है, रिमूव कर देना ऊपर नट जो है। तो इसको आपने क्लॉकवाइज इंजन को घुमाना है। ये देखिए आपने जो सीधे रुख की तरफ इंजन को आपने घुमाना है। तो इसको घुमाने के बाद ये अभी हमारा जो पंप टाइट है, जब हम डीजल पंप को एक नंबर फायर पर कर लेंगे, एक नंबर पिस्टन पर, एक नंबर ये जो हमारा प्लंजर है उसमें, ये देखिए अब डीजल भर रहा है। ये देखिए ये अब इसमें डीजल फिल हो रहा है। और ये नीचे यहाँ पर एक आपको पिन दी जाती है, इसकी पिन टूटी हुई थी, हमने उसको उतार दिया। तो ये आप देखें इसके बिल्कुल सामने सेंटर में जो केम का निशान है टाइमिंग का, वो इसके बिल्कुल सामने आ चुका है। ये आपने सामने लेके आना है। तो इस उसके अलावा ये आपका जो होल्डर है इसमें डीजल भरा होना चाहिए। इसको बिल्कुल आपने फायर नहीं करवाना, इसका डीजल इसमें फिल करना है। तो उसके बाद आपने इसको टाइट करना है। तो उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो इसकी टाइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो बस इसकी टाइमिंग में यही है कि आपने केम के निशान के साथ, अगर आप उसकी आपकी टाइमिंग में कोई इंजन में खर्च आ रहा है तो आपने केम के इस निशान के साथ और पंप को एक नंबर होल्डर जो है उसमें डीजल भर के तो वहाँ पे आपने फिट कर देना है। इंशाल्लाह इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है टाइमिंग। तो तमाम से अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।